सोचिए जरा, क्या कोई 200 साल पुरानी कविता आज भी उतनी ही जरूरी हो सकती है? आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली सोनेट को समझने जा रहे हैं जो एक देश के संकट के समय में लिखी गई एक पुकार है। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहती है। कविता की शुरुआत ही एक बहुत ही नाटकीय और तत्काल पुकार से होती है। मिल्टन, तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए। ये एक लाइन ही एक अर्जेंसी का माहौल बना देती है और कविता की जो मुख्य प्रार्थना है उसे सामने रखती है। तो वर्ड्सवर्थ ये किससे बुला रहे हैं? ये पुकार किसी और के लिए नहीं बल्कि महान कवि जॉन मिल्टन के लिए है। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि 1802 का इंग्लैंड इतना भटक चुका था कि उसे बचाने के लिए मिल्टन जैसे एक नैतिक दिग्गज की सख्त जरूरत थी। वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि उनका देश एक बहुत ही गहरे नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक संकट से गुजर रहा है। उन्हें लग रहा था कि समाज अपनी जड़ों से पूरी तरह से कट चुका है, भटक गया है। तो आखिर इंग्लैंड में असल में गड़बड़ क्या थी? वर्ड्सवर्थ ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इमेज का इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं कि वो क्या थी। वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड को रुके हुए पानी की दलदल कहते हैं। अब जरा इस इमेज के बारे में सोचिए। एक दलदल जहां पानी ठहरा हुआ है, गंदा है, सड़ रहा है। ये एक ऐसे समाज का प्रतीक है जिसमें कोई नैतिक गति नहीं है, कोई ताजगी या पवित्रता नहीं बची है। वर्ड्सवर्थ समाज के हर एक हिस्से पर उंगली उठाते हैं। वेदी यानी धर्म, वो अपना नैतिक अधिकार खो चुका है। तलवार यानी सरकार और सेना अब भ्रष्ट हो गई है, न्याय नहीं करती। कलम यानी लेखक और विचारक, वो समाज को जगाने में नाकामयाब हो चुके हैं। यहाँ तक कि परिवार की जो पवित्रता थी वो भी अब खत्म हो गई। वर्ड्सवर्थ के हिसाब से इंग्लैंड ने अपनी वो अंदरूनी खुशी और आध्यात्मिक विरासत खो दी थी। सीधे शब्दों में कहें तो देश ने अपनी आत्मा ही बेच दी थी। तो इस गहरे नैतिक पतन का हल क्या है? यहीं पर ये कविता एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है, जिसे एक सोनेट में वोल्टा कहते हैं। मतलब अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी समस्याएं बताने के बाद वर्ड्सवर्थ मिल्टन को राष्ट्र के उद्धारक के रूप में पेश करते हैं। वही वो आदर्श नायक हैं जो इंग्लैंड को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। वर्ड्सवर्थ सीधे सीधे मिल्टन से गुहार लगाते हैं, ओह, हमें ऊपर उठाओ, हमारे पास वापस लौटाओ। देखिए, ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये समाज से एक अपील है कि वो अपने स्वार्थ को छोड़े और ऊंचे आदर्शों को फिर से अपनाए। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि मिल्टन इंग्लैंड के लोगों को 4 बहुत जरूरी चीजें वापस दिला सकते हैं: शिष्टाचार, नैतिकता, सच्ची स्वतंत्रता और असली शक्ति। ये वो मूल्य थे जो समाज कहीं पीछे छोड़ आया था। लेकिन सवाल ये है कि मिल्टन ही क्यों? वर्ड्सवर्थ उन्हें एक आदर्श हीरो के तौर पर क्यों देख रहे थे? आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात थी? कौन से गुण थे जो उन्हें इतना असाधारण बनाते थे? इसे समझाने के लिए वर्ड्सवर्थ मिल्टन के किरदार की तुलना प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीजों से करते हैं। वो कहते हैं, मिल्टन का चरित्र एक तारे, समुद्र और आकाश जैसा विशाल और शुद्ध था। पहला रूपक है, तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी और अलग रहती थी। इसका मतलब है कि मिल्टन की आत्मा बहुत उज्ज्वल थी, पवित्र थी और सबसे जरूरी, वो आम भीड़ के भ्रष्टाचार और छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर, बहुत अलग थी। फिर आती है उनकी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसकी ध्वनि समुद्र की तरह थी। ये दिखाता है कि उनकी बातों में, उनके लेखन में कितनी गहराई और कितनी ताकत थी। एक ऐसी ताकत जो पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकती थी। और आखिर में उनका चरित्र, नग्न आकाश की तरह शुद्ध, राजसी, स्वतंत्र। मतलब उनके किरदार में कोई दाग नहीं था। वो पूरी तरह से पवित्र थे, शानदार थे और किसी भी बाहरी दबाव से बिल्कुल आजाद थे। लेकिन मिल्टन सिर्फ कोई दूर के सितारे नहीं थे। इतनी महानता के बावजूद उनमें बहुत विनम्रता थी। उन्होंने एक साधारण जिंदगी को असाधारण ईमानदारी के साथ जिया और अपने छोटे से छोटे काम को भी पूरी निष्ठा से निभाया। तो इस पूरी शक्तिशाली कविता का सार क्या है? इससे हमें क्या मुख्य बातें समझनी चाहिए? चलिए इसके सेंट्रल मैसेज को संक्षेप में देखते हैं। इस कविता के जो मुख्य विषय हैं वो हैं इंग्लैंड का नैतिक और आध्यात्मिक पतन, मिल्टन का एक आदर्श हीरो के रूप में चित्रण, समाज में फैले स्वार्थ की आलोचना, एक अच्छे नैतिक नेतृत्व की सख्त जरूरत और आखिर में सच्चे कर्तव्य, स्वतंत्रता और नैतिकता पर जोर। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
ये कविता 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन क्या आज के हमारे समाज को भी एक मिल्टन की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कविता को आज भी उतना ही जरूरी बना देता है।